डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर की तलाक चल रही है। फिर उसके बाद रजब भट्ट एक यूट्यूबर है, उसके भी तलाक के मसाइल चल रहे हैं। कभी सुलह की तरफ आती है, कभी बात तलाक की तरफ जाती है, एक मजाक की तरह बन गए। फिर एक यूट्यूबर और टिकटॉकर है अली हैदराबादी, जिसने अपनी बीवी को लाइव एक व्लॉग बनाते हुए 3 दफ़ा तलाक दी और बाद में सुलह भी कर ली। आखिर हमारा माशरा ये किस तरफ निकल पड़ा? भाई ये तो अल्लाह माफी दे, बेसमझी है, जहालत है। जो सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक और ये चीज देखकर जो मेन जिम्मेदारी तो हाथ में वक्त की है कि स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ा रहे हैं, दीन समझाने के लिए टाइम नहीं। मैं तो ये समझता हूँ लड़का मैट्रिक करे, उसको कुरान पाक मुकम्मल आना चाहिए। उस वक्त आप ये देखें ना, जो लड़का इंग्लिश में फेल हो जाता है, उसने बायोलॉजी में टॉप कर लिया, फिजिक्स में टॉप कर लिया, इस्लामियात में टॉप कर लिया, मैथमेटिक्स में टॉप कर लिया, लेकिन इंग्लिश में फेल हो गया, उसको क्या मैट्रिक की समझ मिल जाएगी? नहीं मिलती। उसको फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, इस्लामियात भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है, मुताले पाकिस्तान भी उसको आता है, लेकिन इंग्लिश का एग्जाम पास नहीं कर सका। उसकी ग्रामर सही नहीं थी, उसके सेंटेंस सही नहीं थे, उसकी लिखाई सही नहीं थी, फेल हो जाता है। ये मियार कुरान पाक के बारे में होना चाहिए कि जो सब कुछ जानता हो लेकिन कुरान पाक नहीं जानता, उसको मैट्रिक की समझ नहीं देगी। अब ये करेगा कौन? कायद आजम को तो फिर अल्लाह ने बुला लिया। उसके बाद बदकिस्मती से ये हथे आ गया जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान। तो अब ये तो नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, ठीक है ना? कितने 40 साल से हुक्मरान है। क्या कभी सोचा उन्होंने ऐसा कि हम निज़ाम तालीम ऐसा बनाई कि मेरा बच्चा जो मैट्रिक करके निकले उसको कुरान पाक की मुकम्मल फहम हो? तो जब दीन हमने सिखाया ही नहीं, दीन पढ़ाना ही नहीं, तो फिर ये चीजें तो नहीं है। सर, सैलाब इस वक्त पूरे पाकिस्तान को शिकंजे में ले रहे हैं। बारिशें हो रही हैं और लाहौर डूबा हुआ है। छोटे शहरों में तो कहाँ जाए, बड़ा शहर भी डूबा हुआ है। मुझे बताएं कि हमारी हुकूमत को पता होता है कि ये दिन हमारे ऊपर आने हैं, उसके बावजूद कोई इंतजामात नहीं होते, किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है। जब ये हो जाता है तो तब इदारे भी सो जाते हैं। आखिर हुकूमत अपना सारा अटेंशन कहाँ पे दे रही है, जानते हुए कि सैलाब भी आना है, बारिशें भी आनी है, पानी भी भरना है, फिर भी कोई इंतजाम नहीं हुआ? बस बहन, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो ये बात चैलेंज से कह सकता हूँ। 2 साल यानी मुझे को नहीं चाहिए, 2 साल बजट मेरे हाथ से बनवा ले, तीसरे साल एक नाला भी रह गया, मैं सजाए मौत लेने को तैयार। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। भाई मेरे जैसा आम वर्कर बतौर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का, जिला नाज़िम के पास क्या ताकत होती है? तो पूरे जिले में मैंने ये 2-3 सालों के अंदर चीजें कर दी, सीवरेज के और ये हेल्थ के और एजुकेशन के, वही बजट जो जिले को मिलता है। तो मरियम साहब तो चीफ मिनिस्टर है, कोई बॉस है, प्राइम मिनिस्टर साहब है, और ये चक्कर क्या है? तो ही नहीं है, तो फूल बूटों की तरफ है। आज 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है कि छोटी ईद के बाद जो है वो गलियों को तोड़कर दोबारा गटर बनाने का सारा काम शुरू हुआ था। बदमाशी हो रही है। आज गलियां टूटी हुई है, बारिश हो गई तो कीचड़ बनी है। लाहौर में, इचरे में, रहमानपुरे में, बाकी जगहों पे हर जगह यूं खड़ा था। अब मुझे मरियम आपकी से कि ये क्या आप कर रही हैं? आपसे पानी नहीं संभाला जा रहा तक, आपको ये समझ नहीं आई? वही गलियां बनाते हैं, पहले बनाने पे पैसे लगाओ, फिर फूटने पे पैसे लगाओ। बन भी नहीं रही है, रुकी हुई है, काम इतना स्लो है। आखिर क्या वजह है? बेसमझी। किसके पास जाए? अगर हमारे मोहल्लों में गलियां ही टूटी हुई हैं, हम कहाँ जाएं? अगर आप ये जो आप बहन आवाज उठा रही हैं, अगर आपकी इस आवाज के अंदर शिद्दत आ गई कि सचमुच लोगों ने सुननी शुरू कर दी, तो आपकी गिरफ्तारी के वारंट आ जाएंगे, गलियां ठीक नहीं होंगी। बात तो सही है।